हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? होप सो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी। और लास्ट क्लास की अगर मैं बात करूं तो हमने मेनली सीखा था कि भाई दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी को कब ऐड किया जाता है और कब उनको मल्टीप्लाई किया जाता है। इसके बारे में हमने लास्ट क्लास की बात की थी। और मल्टीप्लाई की बात करूं तो सीधी सी बात है भाई, दो इंडिपेंडेंट इवेंट का इंटरसेक्शन जब हम निकाल रहे थे तो मल्टीप्लाई कर रहे थे, और जब हम यूनियन निकाल रहे थे दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का तब हमको ऐड कर रहे थे। तो बट हमने आसान तरीका सीखा कि भाई मुझे नहीं भी पता हो कि म्यूचुअली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, ठीक है, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है कि नहीं है, उसके बिना भी हम डायरेक्टली उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे थे, ठीक है। और वो बहुत आसान था। आज हम बात करेंगे टाइप 2 क्वेश्चंस की। सेम एक्सरसाइज से टाइप 2 क्वेश्चंस जो मुझे मिलने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो वो कैसे होंगे? तो डायरेक्टली मैं क्वेश्चन लेता हूं, उसको सॉल्व करते हैं और हमें आराम से हम ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़े से डिफरेंट है पिछली क्लास से मैं कहूं तो, लेकिन आसान है। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, द फर्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, सेम एक्सरसाइज। इन ए हॉकी मैच, एक हॉकी मैच है भाई, बोथ टीम ए एंड बी स्कोर्ड सेम नंबर ऑफ गोल्स अप टू द एंड ऑफ द गेम। इसका मतलब क्या है भाई? दो टीमें हैं मेरे पास, ए और बी, दोनों ने जो नंबर ऑफ गोल स्कोर किए एक मैच में वो सेम है, ठीक है। मान लो दोनों ने 5-5 किए होंगे, बट अल्टीमेटली मीनिंग ये है कि मैच क्या हो गया? टाई हो गया, ठीक है। शो टू डिसाइड द विनर। अब विनर डिसाइड करने के लिए द रेफरी आस्क्ड बोथ द कैप्टन टू थ्रो ए डाई अल्टरनेटिवली। भाई अब किसी एक को विनर बताना है तो उसके लिए रेफरी ने क्या किया? भाई एक डाई को थ्रो करो, मतलब उसका मैच अच्छा होगा, इसलिए उसने ऐसे सुझाव दिए होंगे, ठीक है। तो क्या बोला उसने? एक डाई को थ्रो करना है, ठीक है। अब डाई को थ्रो करने से क्या होगा? एंड डिसाइड दैट टीम हुज कैप्टन गेट 6 फर्स्ट। जिस टीम के कैप्टन को 6 पहले मिल जाएगा थ्रो में, वो क्या होगा? विनर होगा, विल बी डिक्लेयर्ड द विनर। इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, फाइंड द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैच। भाई टीम ए के कैप्टन को बोला गया कि पहले डाई आप थ्रो करोगे, ठीक है। तो मुझे बताना है कि टीम ए और टीम बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर मैं सैंपल स्पेस की बात करता हूं एक डाई के थ्रो करने में, तो वो बहुत ही सिंपल है। 1 2 3 4 5 6। जीतने के लिए मुझे क्या चाहिए? 6 चाहिए, ठीक है। जीतने के लिए क्या चाहिए? 6 चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे मैंने एक इवेंट चलो डिफाइन कर दिया कि गेटिंग 6 आने की एक इवेंट क्या है? 6, ठीक है। और एक इवेंट लेट बी इट इज एफ बोल दो या ई कॉम्प्लीमेंट बोल दो, वो आपकी चॉइस है। ई कॉम्प्लीमेंट मीन्स नॉट गेटिंग 6 नहीं आने, 6 नहीं आना चाहिए। तो अगर मैं आपसे पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होगी? 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? सर ए की 6 है, टोटल आउटकम है 6, इट्स वेरी सिंपल। और द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 क्या होगी? सर 1 - 1/6, और वी कैन से दिस इज सिंपली 5/6। आप इसको ऐसे बोल सकते हो। सो ये दो प्रोबेबिलिटीज जो मुझे चाहिए वो मेरी आ गई। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि टीम ए जीतेगी कि टीम बी जीतेगी। तो पहले मैं टीम ए के बारे में बात करता हूँ, टीम बी को छोड़ दिया हमने एक बार के लिए, ठीक है। टीम ए कब जीत सकती है? भाई जो डाई थ्रो करना स्टार्ट करेगा वो ये करेगा, टीम ए का कैप्टन। ये सुनो, तो एक केस तो ये हो सकता है कि मैंने फर्स्ट थ्रो में ही, जब मैंने फर्स्ट थ्रो किया तो वहां पे मुझे 6 मिल गया, जीत गया मैं, ठीक है। सेकंड टीम ए के साथ ये हो सकता है कि भाई अब देखो फर्स्ट थ्रो ये 6 करेगा, ठीक है। सेकंड में क्या होने वाला है? सेकंड थ्रो तो बी वाला करने वाला है भाई, ठीक है। ऐसा भी पॉसिबल है ना कि फर्स्ट थ्रो में ही 6 मिल गया, इट्स ओके। बट फर्स्ट थ्रो में मान लो 6 नहीं मिला, ठीक है। फर्स्ट थ्रो में 6 नहीं मिला, इसको मैं ऐसे डिनोट कर लेता हूं यहां पे इवेंट ई, मतलब 6 मिल गया। फर्स्ट थ्रो में मेरे को 6 नहीं मिला, तो अब ए कब जीत सकता है? जब एक चीज की गारंटी है भाई बी को 6 नहीं मिलना चाहिए, यानी बी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, एंड देन सी को फिर से 6 मिल जाए, सॉरी ए को 6 मिल जाए, देन इट्स पॉसिबल कि भाई मैंने डाई थ्रो किया, पहले में 6 मिल गया, मैं जीत गया, काम खत्म। बट मैंने डाई थ्रो किया, टीम ए का कैप्टन मैं हूं और मैंने डाई को थ्रो किया, मुझे 6 नहीं मिला, ठीक है। तो अभी मैं जीता नहीं लेकिन मैं हारा भी नहीं। फिर सेकंड थ्रो क्या आएगा? स्टार्ट ए कर रहा है तो ए के बाद कौन करेगा? सर बी करेगा। अब बी ने फिर से डाई को थ्रो किया, उसको भी 6 नहीं मिला, ठीक है। तो थर्ड थ्रो किसका आएगा? वापस से टीम ए के पास आएगा, टीम ए के कैप्टन के पास आएगा, वो फिर से थ्रो करेगा, एंड अगर उस टाइम पे भी उसको 6 मिल गया तो वो जीत गया, ठीक है। ऐसे देखो कितने केसेस बन सकते हैं।
द नेक्स्ट वन ये हो सकता है थर्ड केस कि भाई फर्स्ट थ्रो में ए को नहीं मिला, बी को भी नहीं मिला, थर्ड थ्रो जब ए ने किया फिर 6 नहीं मिला, फोर्थ में बी को भी नहीं मिला और फिफ्थ में जाके क्या मिल गया, ए को मिल गया 6। सिमिलरली इन द 7th, 9th, 11th और ऐसे कितने इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकते हैं जहां पे ये सारी चीजें पॉसिबल है। कितने सारे केसेस बन सकते हैं। आपने लूडो तो खेला है सबने, ठीक है, तो क्या आपको फर्स्ट टाइम में 6 मिल जाता है? नहीं मिलता, कई बार फर्स्ट में मिल जाता है। तो फर्स्ट में जब मैंने थ्रो किया मुझे नहीं मिला, देन अपोजिट में जो बैठा है बंदा उसका टर्न आती है, वो करता है, उसको मिला ना मिला, ठीक है, डिपेंड करता है, ठीक है, फिर वापस से मेरे पास आता है। सिमिलरली ऐसे ही चलता जाता है। तो जब मेरा 6 आता है मेरी गोटी जो होती है वो बाहर निकल जाती है। सिमिलरली इन दिस केस कि भाई जैसे 6 मिलेगा वो जीत जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट केस ये बन सकता है कि डायरेक्टली फर्स्ट में ही मुझे मिल गया। सेकंड ये बन सकता है कि फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड तो टीम बी का कैप्टन करेगा, थर्ड में मेरा जाके मिल जाए। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस हो सकते हैं, ठीक है। और अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ ये इवेंट्स क्या बन रहे हैं सर, ये इवेंट कैसे बन रहे हैं, आप देखोगे द ऑल इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। कैसे भाई, यहाँ पे कितने एलिमेंट होंगे इसमें, सर एक ही एलिमेंट निकलेगा यहाँ तो, और यहाँ पे पेयर बनेगा 3 एलिमेंट्स का एटलीस्ट, यस और नो, यस, क्योंकि यहाँ तो मैंने एक बार थ्रो किया उसमें जो भी आया 1 2 3 5 6 जो भी आया, ठीक है, तो यहाँ पे अल्टीमेटली 6 आया मेरा, तो दिस इज 6, ठीक है। अब यहाँ पे बात करोगे तो पहले में 6 नहीं आया, कुछ और नंबर आया, 1 आया मान लो, दूसरे में 3 आया मान लो, तीसरे में 6 आया, तो 1 3 6 ये एक ट्रिपलेट बन रहा है एक तरह से। तो दे ऑल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होगा। अगर मैं इनको सेट की फॉर्म में लिखूंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं होगा। तो अब मुझे ये बताइए, अगर मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग, भाई ए जीत जाए इस बात की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो क्या निकालोगे, प्रोबेबिलिटी ये बनेगी सर, या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी वो पहले ही थ्रो में 6 मिल गया उसको, ठीक है, या क्या हो सकता है सर ऐसा हो कि फर्स्ट में उसको ना मिले तो सेकंड थ्रो टर्न किसके, बी की। अब ए को अगर मुझे जिताना है तो बी को नहीं मिलना चाहिए, तो बी को नहीं मिला, ठीक है, एंड देन ए को मिल गया। अब इन तीनों के बीच में मैं मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं, तो ध्यान से देखो, क्या ये इंडिपेंडेंट इवेंट है कि नहीं है, ठीक है। इसका होने का इस बात पे फर्क पड़ेगा कि नहीं। मैंने डाई को थ्रो किया, ठीक है, मुझे जो कुछ भी मिला डजेंट मैटर, क्या इस बात का बी जब थ्रो करेगा उस बात पे फर्क पड़ेगा। उसके बाद 6 आउटकम्स यही रहेगी, इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है, मीन्स दिस आर इंडिपेंडेंट इवेंट, दैट्स वाई मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। और अल्टीमेटली जो हमने कॉमन चीज सीखी थी कि भाई क्या एक इवेंट कंप्लीट हो गया, मेरा प्रोबेबिलिटी जिसकी बात कर रहा था, मैंने बोला ए जीतना चाहिए, ए जीत गया, क्या सर जीत गया। यहां पे बताइए ए जीता, नहीं सर अभी तक नहीं जीता। बी कि नहीं जीतने से काम अच्छा होगा कि ए जीतेगा अभी, और यहां जाता है ए जीता, तो अब ये जो पूरा इवेंट है यहां कंप्लीट हुआ। तो ऐसे जब भी आउटकम्स होगी उन सबको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली इन द नेक्स्ट केस क्या होगा मेरे पास, आगे क्या होगा सर, फर्स्ट में ए नहीं जीतेगा तो सेकंड में बी नहीं जीतना चाहिए, थर्ड में भी मान लो ए नहीं जीता, क्योंकि थर्ड में जीतता तो ये वाला केस ही हो जाता, नहीं जीता, तो फोर्थ में बी नहीं जीतना चाहिए क्योंकि मुझे ए को जिताना है, और लास्ट मान लो फिफ्थ में ए जीत गया। सिमिलरली ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस मेरे पास बन सकते हैं। बस यही फंडा है बस इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का, ठीक है। तो बस वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या है मेरे पास सर, 1/6 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, दिस इज 5/6 into again e complement, this is 5/6 into 1/6. Similarly in the next one you can see 5/6 into 5/6 into 5/6 4 times है, and then in the fifth one even and plus and so on, ठीक है। तो ये एक सीरीज बन गई। कैसी सीरीज दिख रही है आपको ये, दिस इज ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, याद है 11th स्टैंडर्ड का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। कैसे पता लगा, ध्यान से देखो, ये है 5/6 का होल स्क्वायर, ये पावर है सर इसकी 4, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ ना 1/6 प्लस 5/6 होल स्क्वायर इंटू 1/6, द नेक्स्ट वन इज प्लस 5/6 रेज टू पावर 4 इंटू 1/6 एंड शोन, ये ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। तो अगर इसकी फर्स्ट टर्म को आप 1/6 कंसीडर करो, ओके, 1/6 को कॉमन लेना चाहते हो वो ओके, ठीक है। तो कोई भी जीपी, ठीक है,
और इनफाइनाइट जीपी की अगर मैं बात करूँ तो उसके सम का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो वो बहुत ही सिंपल होता था, Sn इज सिंपली इक्वल टू A डिवाइड बाय 1 माइनस R, अगर आपको याद हो सिंपली ऐसे डिनोट करो। A इज द फर्स्ट टर्म ऑफ द AP, R इज द कॉमन रेशियो, 1 हम सब जानते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है सर 1/6, तो इसका सम मेरा क्या आएगा सर, फर्स्ट टर्म इज 1/6 होल डिवाइड बाय 1 माइनस R, क्या दिख रहा है आपको भाई, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का रेशियो ले लो, दिस डिवाइड बाय 1/6 करोगे क्या बचेगा 5/6 का होल स्क्वायर, इनको भी चेक कर सकते हो, 1/6 कैंसिल आउट, पावर 4 है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो पावर क्या बचेगी 2, सो दिस सिंपली 5/6 होल स्क्वायर। बस इसको सॉल्व कर लो एंड यू गेट योर आंसर। सो ऊपर तो 1/6 एज इट इज, नीचे देखिए आप 5 स्क्वायर इज 25, 6 स्क्वायर इज 36, एलसीएम आएगा 36, तो 36 माइनस 25 क्या बचेगा भाई 11, 6 6 is 36, इसको ऊपर ले जाओ, दिस बिकम 6/11, दैट्स योर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग। भाई टीम ए जीतेगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी ये होगी। सिंपल, आई थिंक बहुत सिंपल है, ठीक है। तो होप शो केसेस समझ में आ गए, नहीं आ रहे तो लूडो वाला हिसाब किताब करके देख लेना, ठीक है भाई। 2 बंदे बैठ जाना और ट्राई करना भाई, फर्स्ट में 6 मिल सकता है, पॉसिबल है, मुझे ही अगर जीतना है तो अगले को 6 नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट में 6 मुझे मिल गया, मैं जीत गया, ठीक है। अब फर्स्ट में 6 मुझे नहीं मिला तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए, थर्ड में मुझे मिल गया तो मैं जीत गया। ऐसे ही मेरी टर्न फिफ्थ थ्रो में आएगी, फिर 7th एंड देन 9th, एंड द सेम कॉन्सेप्ट वी यूज्ड हियर, दैट्स सिंपल, इजी, ओके। सो अब मैं बात करता हूं कि भाई ए जीतने की प्रोबेबिलिटी समझ में आ गई, अब बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सेम क्वेश्चन में, बी कब जीत सकता है। तो ध्यान से देखो, अब स्टार्ट तो ए ही कर रहा है, ये चीज ध्यान रहे, क्वेश्चन में बोला है कि ए स्टार्ट कर रहा है तो ए स्टार्ट कर रहा है। अब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बी विन, टीम बी जीते, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो ये होना चाहिए सर, पहला थ्रो ए डालने वाला है तो ए नहीं जीतना चाहिए पहले में, ठीक है, और बी जीतना चाहिए ना, बी को जिताना है, तो सेकंड थ्रो कौन करेगा सर, बी करेगा, बी जीतना चाहिए मींस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस, एक इवेंट बन गया, एक केस बन गया, रेडी है, ओके। अब ये भी हो सकता है ना, पहले में ए को नहीं मिला 6, बी को भी नहीं मिला भाई, ये भी नहीं जीता, तो थर्ड में ए को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि मैं प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूं बी के जीतने की, और फोर्थ में बी को क्या मिल जाए 6 प्लस सो ऑन, दैट इज दिस पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, सेम कॉन्सेप्ट सेम चीज, दिस सिंपली 5/6 और ये होता है 1/6, नेक्स्ट वन इज 5/6 into 5/6 into 3 times 5/6 is there into 1/6 and plus so on, तो सेम टाइप ऑफ इनफाइनाइट जीपी बनेगी, ठीक है। अब आइडेंटिफाई कर लो यहाँ पे, अगर मैं इस पूरी को फर्स्ट टर्म बोलता हूँ, ठीक है, सो दिस सिंपली बिकम 5/6 into 1/6 होल डिवाइड बाय 1 माइनस आर, क्या होगा इन दोनों का डिफरेंस, ये 2 कैंसिल आउट, ये बचेगा मीन्स 5/6 का होल स्क्वायर मीन्स 25/36, सॉल्व कर लो बस। ऊपर क्या बचेगा 5/36 और नीचे क्या बचेगा सर 11/36, दिस एंड दिस गेट कैंसिल आउट, यू गेट 5/11, दैट्स योर आंसर, इजी इजी। तो ठीक है, सो दैट्स इट, होप शो यू ऑल गेट इट, ठीक है। अब वो कई बार कॉइन टॉस कर देगा, ठीक है, कई बार कुछ और चीज़ें कर देगा, तो जस्ट आपको वो चीज़ें पता होनी चाहिए, बस और कुछ नहीं है, जीपी के बारे में पता होना चाहिए, एंड इट्स वेरी सिंपल। सो अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 इसने बोला कि ए बी सी इन ऑर्डर टॉस ए कॉइन। भाई ए बी सी क्या कर रहे हैं, कॉइन को टॉस कर रहे हैं सेम ऑर्डर में, मतलब ए पहले करेगा, फिर बी का नंबर, फिर सी का नंबर। द फर्स्ट वन टू थ्रो ए हेड विंस, जो पहले हेड थ्रो कर देगा वो जीत जाएगा। What are their respective chances of winning assuming that the game continues indefinitely? भाई इसने क्या बोला कि इन सब के रिस्पेक्टिव चांसेस, मतलब ए के जीतने के चांस क्या हैं, बी के क्या हैं और सी के क्या हैं, अगर गेम मेरा क्या चलेगा इनफाइनाइटली, ठीक है, कि हेड मिल ही नहीं रहा मेरे को, तो क्या करोगे, सेम कॉन्सेप्ट जैसे था। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सिंपल सर मेरा आंसर होगा हाफ। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, और वी कैन से टेल, इट इज ऑल्सो हाफ। हेड आने की प्रोबेबिलिटी, मेरे पास हेड और एक कॉइन जब मैं टॉस करता हूं मेरे पास 2 ही चीजें होती हैं, 2 ही आउटकम्स आती है, हेड एंड टेल, सिंपल। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, सर एक है तो 1/2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड, इट सिंपली मींस हेड नहीं तो क्या आना चाहिए, टेल आना चाहिए, मींस अगेन 1/2। सो ये सिंपल सा तरीका है, ठीक है। अब मेरे पास 3 पर्सन है ए बी सी,
अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विन, ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए। पहला केस क्या बन सकता है, ए स्टार्ट कर रहा है सर, ए ने टॉस किया और उसको हेड मिल गया, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ये मिल गया मुझे, ठीक है, तो जीत गया, काम खत्म, गेम खत्म हो गया। लेकिन ऐसे चांसेस हैं क्या कि सर इसको हेड नहीं मिला, ए ने कॉइन को टॉस किया, हेड नहीं मिला, बात कर रहा हूं ए की जीतने की मैं, ए ने कॉइन को टॉस किया, उसको हेड नहीं मिला, ठीक है, फिर कौन टॉस करेगा सर, बी करेगा, अगर बी को हेड मिल गया तो बी जीत जाएगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, ए को जीताना है हमें यहाँ पे, ठीक है, तो मैंने माना कि बी को भी हेड नहीं मिला और सी को भी हेड नहीं मिला है, एंड द नेक्स्ट थ्रो में किसको हेड मिलना चाहिए, ए को हेड मिलना चाहिए, दिस इज समथिंग, ठीक है, 3 थ्रो कंप्लीट, चौथे में वापस एक ही टर्न आएगी तो वहां पे उसको हेड मिल गया। सिमिलरली यही चीज चलती रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड पहले में नहीं आना चाहिए, दूसरे में भी नहीं आया, तीसरे में भी नहीं आया, ठीक है, एक ही टर्न आई, यहाँ पे ए को मिल चुका है, तो ये केस तो हम कर चुके हैं, तो भाई ए को फिर से नहीं मिला, ए को नहीं मिला तो बी को भी नहीं मिला और फिर सी को भी नहीं मिला, और चांस आ गया कि नेक्स्ट थ्रो में ए को मिल गया, एंड प्लस सिमिलरली शो, ठीक है, तो ये चीजें मैंने बता दी, इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, दिस ऑल आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। कैसे पता लगा कि ये इंडिपेंडेंट इवेंट है, ठीक है, क्योंकि भाई इस बात की प्रोबेबिलिटी और इस बात की प्रोबेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप इस इवेंट को हो जाने दीजिए, उसके बाद ये कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अल्टीमेटली मैं कॉइन टॉस कर रहा हूँ, मेरे पास 2 ही आउटकम्स रहेगी, उनमें से हेड आने की प्रोबेबिलिटी या हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो देज आर द देज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्लियर। और दूसरी चीज मैंने बताई, मैं बात कर रहा हूं कि ए जीतना चाहिए, तो ए जीत गया यहाँ पे, सर जीत गया, ए इन सब में जीता है, ठीक है, यहां जाके जीता है, तो इनको मैं ऐड नहीं कर सकता, ये ठीक है, ये इंडिपेंडेंट इवेंट है तो इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो, यस। और बीच में प्लस क्यों आया सर, यहाँ पे सिंगल आउटकम्स आ रही है, यहाँ पे 5 आउटकम्स आ रही है, ठीक है, सॉरी 4, सो मीन्स यहाँ पे तो सिंगल है और यहाँ पे 4 का पेयर बन रहा है, ठीक है, 4 आउटकम्स एक साथ हैं, ठीक है, तो इट मीन्स दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये इनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता, ऐसे बोल सकता हूँ, इनमें कुछ कॉमन हो ही नहीं सकता। जैसे एक कॉइन को मैंने टॉस किया, मेरी आउटकम हेड है, मैंने 2 कॉइन टॉस किया तो मेरी आउटकम्स कैसी आएगी, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल। सो क्या ये हेड टेल और इनमें कुछ कॉमन हो सकता है, नहीं सर, यहाँ पे 2-2 का पेयर बन रहा है, ठीक है, दैट्स व्हाई। सो जस्ट पुट द वैल्यूज एंड गेट योर आंसर, सिंपल आई थिंक। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर, हाफ, मीन सबका हाफ ही है, तो हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ इंटू हाफ। सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट वन यू कैन डू इट सेम, ठीक है। अब यहां से देख लो, अगेन इट्स जीपी, तो फर्स्ट टर्म इज सिंपली हाफ, 1 माइनस आर क्या है सर, ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास बचेगा 1/2 क्यूब मीन्स 1/8, सॉल्व इट। सो ये बचेगा 1/2 डिवाइड बाई 7/8, 2 4 जा 8, दिस बिकम 4/7, दैट्स योर आंसर, ठीक है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विनिंग इज 4/7। अब बी की प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो क्या होगा, ठीक है, अब 1 माइनस माइनस मत कर देना, क्योंकि तीनों की प्रोबेबिलिटी का सम 1 होना चाहिए, ठीक है। सो उसके लिए क्या करोगे, अब स्टार्ट मैंने ए से ही करना है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन द गेम, भाई फर्स्ट थ्रो में हेड नहीं आना चाहिए क्योंकि वो ए ने फेंका है, मुझे बी को जिताना है तो सेकंड थ्रो में हेड आ जाना चाहिए। सिमिलरली अब फर्स्ट थ्रो में हेड नहीं आया, ठीक है, सेकंड में भी नहीं आया, तो थर्ड में आना नहीं चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए भाई, क्योंकि मुझे बी को जिताना है, अब फिर से एक ही टर्न आएगी, फिर हेड नहीं आना चाहिए और बी को जिताना है तो लेट बी, यहाँ पे मेरा हेड मिल गया। एंड सिमिलरली इसी टाइप के केसेस मेरे बनते रहेंगे। जस्ट पुट द वैल्यूज, सो दिस इज हाफ इनटू हाफ प्लस हाफ इनटू हाफ इनटू हाफ इनटू हाफ इनटू हाफ एंड प्लस सो ऑन, जस्ट इट। द फर्स्ट टर्म इज दिस मीन्स 1/4, 1 माइनस आर क्या बन रहा है, सिमिलरली 1/8, सॉल्व करो, ये आ जाएगा 7/8, 2 यानी 2/7 इससे। सिमिलरली आप सी की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो, सेम इजी, इट्स वेरी इजी आई थिंक, ठीक है। तो बस इसमें एक नंबर 9 तो मैंने करवा दिया। 21 का फर्स्ट पार्ट आप करेंगे, 21 का सेकंड पार्ट मैं बता देता हूँ, बाकी आप कर सकते हो खुद से ट्राई, ठीक है। तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि पहले आप खुद से ट्राई करके देखें, फिर भी आपको थोड़ा बहुत डाउट लग सकता है, कुछ बच्चों को में भी लग सकता है, ठीक है, अदरवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में ही चीज़ें क्लियर थी, उसके अलावा कुछ बचा नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो 21 का सेकंड पार्ट में देख रहा हूँ, 2 पर्सन ए एंड बी थ्रो ए पेयर ऑफ डाइस अल्टरनेटिवली बिगिनिंग विद ए, मतलब पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहे हैं आप,
ठीक है, 2% ए और बी है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स ए डबल एंड विन्स बिफोर ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9 टू विन। अब अभी तक क्या हो रहा था कि भाई एक डाई थ्रो करो, ठीक है, जिसको पहले 6 मिल गया वो जीत जाएगा। अब इसने दोनों की कंडीशन अलग अलग रख दी, ठीक है। तो इसने बी के लिए क्या कंडीशन रखी है कि अगर उसको डबल मिल गया, डबल मतलब 1 1 2 2, क्योंकि 2 पेयर ऑफ डाइस थ्रो कर रहा हूं मैं, 2 डाइस थ्रो कर रहा हूं, ठीक है। सो डबलेट में मीन्स 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, ठीक है। तो मैं सजेस्ट करूंगा पहले आउटकम सारे लिख लेना, ठीक है, मैं डायरेक्टली समझा रहा हूं बस। सो अब मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी ऑफ डबल की क्या होती है। सर डबल होते हैं 6 और टोटल होते हैं 36, मीन द प्रोबेबिलिटी इज 1/6। क्या चीज़ें क्लियर है? यस और नो, ठीक है। डबल मतलब 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, कितने हो गए 6। टोटल आउटकम्स क्या होती है पेयर ऑफ डाइस में 36, तो वो 6/36 मीन्स 1/6 इज देयर। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए डबल, ये क्या होगी? सिंपल 1 - 1/6 मीन्स 5/6। ये तो कॉमन सी बात है, ठीक है। ये बी का है, बी कब जीतेगा? जब उसको ये मिलेगा, नहीं जीतेगा जब उसको ये मिलेगा। सिमिलरली उसने दूसरा केस दिया है कि ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9 टू विन। अब ए को जीतने के लिए क्या चाहिए? टोटल 9, मीन्स सम मुझे 9 चाहिए। सम 9 कब कब हो सकता है? सब सम 9 हो सकता है जब 3 और 6 मिले, 4 और 5 मिले, 5 और 4 मिले और 6 और 3 मिले। ये 4 किसी जैसे जहां पे सम मेरा क्या होता है 4। इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 9, सम इज 9। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज 4/36 और वी कैन से 1/9। द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सम ऑफ 9, इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? दिस इज 8/9। सिंपली क्लियर? होप सो इट इज क्लियर, ठीक है। तो ये तो सिंपल सी चीजें थी। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किस बात की निकालनी है वो ध्यान से देखो। द फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स ए डबल एंड विन बिफोर ए गेट्स, तो मुझे बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विन। अब स्टार्ट कौन कर रहा है ये बताओ, ठीक है। इसने बोला कुछ, हाँ, बिगिनिंग विद ए स्टार्ट कर रहा है। क्या कौन स्टार्ट कर रहा है? ए, और जिताना किसको? मुझे बी को। तो मुझे बताइए फर्स्ट केस क्या बन सकता है? फर्स्ट केस ये बन सकता है भाई ए नहीं जीते और फिर बी जीते जाए, यस और नो? यस। तो ए के नहीं जीतने का क्या है भाई? उसको डबल मिल गया तो जीत जाएगा, अदरवाइज हार जाएगा, मीन्स 5/6। द फर्स्ट इवेंट इज 5/6, यस नो? यस। अब आती है बी की बारी। बी को क्या मिलना चाहिए कि वो जीते? सर बी को सम 9 मिलना चाहिए, तो इट मीन्स उसको अगर 1/9 मिलेगा तो वो जीतेगा, अदरवाइज वो नहीं जीतेगा। तो फर्स्ट केस ये बन गया। सेकंड केस ये बन सकता है कि 5 को डबल नहीं मिल, सॉरी गड़बड़ कर दिया हमने, ओके जस्ट सॉरी। बात क्या हो रही है भाई? ये वाला जो फंडा है वो ए के लिए है और ये है बी के लिए। बी को डबल मिलना चाहिए, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से फिर से पढ़ते हैं और फिर से हम सॉल्व करते हैं। क्या बोला इसने कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी गेट्स ए डबल, बी को डबल मिलना चाहिए, ठीक है, एंड विंस बिफोर ए गेट्स ए टोटल ऑफ 9। तो ये हमने गड़बड़ कर दी, हमने इसको बी मान लिया, इसको ए मान लिया, ठीक है। तो वापस से चलते हैं, मुझे बी को जिताना है तो ए नहीं जीतना चाहिए, लेकिन स्टार्ट में किसके साथ कर रहा हूं? पहले कौन थ्रो करेगा डाइस? भाई वो पहले करेगा ए, ठीक है। तो ए को मुझे नहीं जिताना, ए नहीं जीतेगा, उस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है? 8/9। बी को जिताना है तो इनटू करेंगे, तो बी की जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है सर? 1/6। तो एक चांस तो ये बन गया। दूसरा ये बनता है कि ए पहले थ्रो में नहीं जीता और बी भी नहीं जीता, नहीं जीतने की प्रोबेबिलिटी बी की 5/6। फिर से ए की टर्न आई तो मुझे बी जिताना है, तो ए फिर से नहीं जीतना चाहिए और फिर बी जीत जाना चाहिए, प्लस एंड शोन। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस मेरे बनते रहेंगे। तो आई थिंक इसके बाद तो सिर्फ एक सिंपल सी जीपी बची है, जिसकी फर्स्ट टर्म ये है। So this is your 8/9 into 1/6. First term is this whole divided by 1 minus r. r क्या होगा? देखो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, बाकी बचेगा मेरे पास ये। So this is your 8/9 into 5/6. That's simple, ठीक है। सॉल्व कर लो बस। तो एलसीएम तो दोनों में सेम आएगा, तो ऊपर बचेगा मेरे पास सिर्फ 8। एलसीएम यही आएगा, सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके लिख दो। 9 6 54 and 40, you get 14 here. So 8/14 or we can say 4/7. That's your answer. Similarly आप A के विनिंग की भी प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल सकते हो। That's it in this topic, ठीक है। So होप श्योर चीज़ें क्लियर है। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। तो अभी के लिए धन्यवाद।